हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं यूथ मोबिलिटी वीज़ा के बारे में। यानी कि अब तक सब लोगों को पता चल चुका है कि उनका रिजल्ट क्या रहा है। तो जिन भी बच्चों को सक्सेसफुल की ईमेल्स आई हैं उनको सबसे पहले बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिन बच्चों के पास अनसक्सेसफुल की ईमेल आई, आपको घबराना नहीं है। अभी इसका सेकेंड वैलिड जो है वो फिर से जून में या जुलाई में ओपन होने वाला है। तो आप जो है वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं, फिर से आप अपना लक जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर यूथ मोबिलिटी वीजा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं और कैसे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फीस होती है, कैसे आपको फंड्स जो है वो शो करने हैं, कौन कौन से टेस्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ ही भाई जो भी लोग स्टूडेंट्स या जो भी लोग यूके आने वाले हैं 2024 में, उनका सबसे जरूरी और सबसे पहला काम क्या है, अपनी अकोमोडेशन को बुक करना। क्योंकि इस टाइम पे यूके में रिसेशन जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। अकोमोडेशन को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चों को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर घर नहीं मिल रहे हैं और अगर मिल भी रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा प्राइस जो है वो देना पड़ेगा। तो आप अपनी अकोमोडेशन कैसे बुक कर सकते हैं, आप एम्बर स्टूडेंट्स के थ्रू अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी यूनिवर्सिटीज के पास में जो है वो अकोमोडेशन ढूंढ कर देता है। इसके साथ ही अगर आप यूके की किसी भी बड़ी सिटी में आ रहे हो, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, कहीं पर भी आ रहे हो, तो ये आपको हर जगह जो है वो आपकी यूनिवर्सिटीज के पास में अकोमोडेशन ढूंढ कर देगा। इसके साथ ही अगर आप जल्द से जल्द अपनी अकोमोडेशन बुक करोगे तो आप जो है वो मोर चॉइसेस मिलेंगी, ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, अच्छी अकोमोडेशन जो है वो आपको आपकी यूनिवर्सिटीज के पास में मिलेंगी। और अगर आपको 50 पाउंड का कैशबैक चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर जाइए, वहां से आप अपनी अकोमोडेशन बुक करिए, तो आपको जो है वो 50 पाउंड का कैशबैक जो है वो मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जिनके भी पास जो सक्सेसफुल की ईमेल आई है, अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद जो है वो आपको टाइम पीरियड जो है वो आपकी ईमेल में लिखा हुआ है कि आपको कब तक जो है वीजा के लिए अप्लाई करना है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। जैसे तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपके पास आपको पासपोर्ट, उसकी फोटो कॉपीज, आपकी जो डिग्री है उसकी फोटो कॉपीज, और हो सकता है आपको जो आपके कॉलेज से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो भी लेना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको फंड्स दिखाने थे कि आपके पास 28 डेज ओल्ड पुराने जो है वो फंड्स हैं, तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो है वो आपके पास बैलेंस है, ताकि आप ये शो कर सको कि आपके पास जब आप यूके आते हैं तो आपके पास अपना खर्चा उठाने के लिए पैसे हैं। यानी कि आपको 28 दिन अपने फंड पुराने दिखाने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो देनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आपको जो है वो टीबी का टेस्ट भी देना पड़ेगा, और पीसीसी जिसे हम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो बोलते हैं, तो आपको इसके लिए भी अप्लाई करने पड़ेगा, जिसमें आपको जो है वो आपको पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगेगी। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर कर ले, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होने के बाद ही जो है आप अपने वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम फीस की बात करें तो इसमें आपको एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी, जो कि 298 पाउंड्स है। और साथ ही अगर आप 2 साल के लिए आ रहे हैं तो आपको 2 साल का हेल्थ सरचार्ज यानी कि 1552 जो हेल्थ सरचार्ज जो है वो देना पड़ेगा यूके में आने के लिए। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आपको अभी चाहिए। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, अपनी पीसीसी के लिए अप्लाई करना, या अगर आपको डिग्री जो है आपकी या पासपोर्ट जो है और जो आपको कॉलेज से लेटर चाहिए आपको उसको अप्लाई करना है, टीबी टेस्ट लेना है। इसके साथ ही जब तक आपके जो फंड्स हैं वो 28 दिन पुराने ना हो तब तक आपको इस वीजा के लिए अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि पिछले टाइम बहुत सारे बच्चों ने यही गलती करी थी कि उन्होंने 28 दिन पुराने होने से पहले ही अप्लाई कर दिया था और बाद में उनकी जो वीजा रिफ्यूजल्स हैं वो आ चुके थे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई करना कैसे है। तो जैसे आपको पता है कि आप के पास जो सक्सेसफुल की ईमेल आई थी तो उसमें आपको एक यूएएन नंबर दिया गया था, जो कि आपको जो है जरूरत पड़ने वाली है जब आप अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखेगा, आपको वहां क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपसे आपका जो फोन नंबर और ईमेल एड्रेस जो आपने क्रिएट एन अकाउंट के टाइम पे फिल किया था आपको वो फिल करना है। वहां आपसे वो यूएएन नंबर मांगते हैं, आपको वो यूएएन नंबर डालना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको अपलोड करने हैं। इसके बाद आपको क्या है, अपनी फीस पे करनी है, जो आपकी एप्लीकेशन फीस है 298 पाउंड। और अगर आपसे जो है वो आईएचएस की पूछते हैं तो आपको आईएचएस फीस भी जो है वो 2 साल के लिए पे करनी है। और फिर फाइनली जाके अपने फॉर्म को जो है वो सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप जो है वो अपने यूथ मोबिलिटी वीजा का जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। बच्चों ने करी थी, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ध्यान से जब भी आप अपलोड कर रहे हो तो मेक श्योर करें वो पीडीएफ सही हो और क्लियर हो, बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि वो क्लियरिटी ना हो। साथ ही आपके
आपके जो फंड्स के जो भी आप प्रूफ लगा रहे हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो सब कुछ है वो सही हो, बिल्कुल ऐसा फ्रॉड का कोई काम ना हो। जब आप टीबी टेस्ट करा रहे हो तो आप किसी भी हॉस्पिटल में नहीं करा सकते। इसके लिए आपको जो है वो जो भी यूके गवर्नमेंट की तरफ से एफिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं, आपको वहीं टीबी टेस्ट कराना पड़ेगा। पीसीसी आप बनवा लें। अपनी डिग्रीज, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो उन्हें ट्रांसलेट ज़रूर करवा लें। तो आपको वो ट्रांसलेशन जो है वो लगानी पड़ेगी। और आपके जो फंड्स हैं वो 28 दिन पुराने ज़रूर होने चाहिए। तो यही सब आपको बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। और जो भी लोगों का इस टाइम पे नहीं हो सका, आप मन छोटा ना करें। आपके लिए जुलाई में जो बैलेट है वो फिर से ओपन होगा, आपको फिर से ट्राई करना है। इसके साथ ही ऐसे बहुत सारे वीज़ा हैं जहां पर आपको जो है वो यूके का वर्क वीज़ा लेकर के आप यूके आ सकते हैं। आप जो है वो चैनल पर और बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वो सब देख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लाइक शेयर द वीडियो एंड इफ यू वांट टू आस्क समथिंग तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।